ओम शांति। तो आज हम सभी लोग परम पिता परमात्मा के ईश्वरीय महावाक्यों को समझने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। काफ़ी धूप पड़ रही है और गर्मी भी काफ़ी। बिल्कुल देखिए, हम सभी लोग एक गांव से जुड़े हुए हैं और गांव से शहर बने हुए हैं। द गॉड मेड द मैन एंड मेड द टाउन। माना कि इंसान ने गांव बसाए और गांव ने कस्बे बसाए और कस्बों ने शहर बनाया। तो ये गांव से ही तो सब ये बने हैं। तो गांव से ही हर चीज का कल्याण होगा, क्योंकि आपने ही शहर बनाया है, आपने ही कस्बे बनाए हैं। तो आप ही स्वर्ग भी आप ही बनाओगे। ये गांव का पहला रोल होगा, क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ उदय हुआ है। तो आज हमें सबसे पहले ये समझना है कि कल हमारी जो बातचीत चल रही थी कि स्वयं की पहचान, वो मैंने आपको पहले इस चीज से आप लोग रूबरू और अवगत हो चुके हैं। और आज आपको ये बताने जा रहे हैं कि जब बॉडी से, जब शरीर से जब आत्मा निकलती है तो ये कहाँ जाती है। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो ये कहाँ जाती है। शरीर तो चला जाता है अपने घर और आत्मा भी जाती है अपने घर। तो डेड बॉडी का घर कहाँ है? शमशान घाट है, क्योंकि वो डेड बॉडी का, वो हमारे अर्थी का घर है शमशान घाट। और इस आत्मा का घर कहाँ है? ये कहाँ है? ये है परम धाम। तो उस परम धाम और जहाँ शमशान घाट है वो वाला धाम, उन दोनों की यात्रा के बारे में आज समझेंगे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोग। ये क्या है? ये पृथ्वी है। ये क्या चीज है? पृथ्वी है। इसी पृथ्वी के ऊपर हम सभी लोगों का जीवन है। हम सब लोगों का जीवन है। इसी के ऊपर हम सभी लोग क्या करते हैं? कर्म करते हैं। और इसी क्षेत्र के ऊपर कर्म करते करते एक न एक दिन हम सभी लोग अलविदा हो जाते हैं। और यहाँ पर इस वक्त हम सभी लोग आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। तो ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को साकार दुनिया भी कहते हैं, क्योंकि इस वक्त हम सभी लोग साकार में हैं। किसमें है? साकार में हैं। और इसी साकार से हम लोग क्या देख रहे हैं? ऊपर सूर्य देखते हैं, रात को चांद सितारे देखते हैं, नीला नीला सब क्या देख रहे हैं? आकाश देख रहे हैं। आपको इन आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब कैसा है? सब ये साकार है। सब कैसा है? साकार है। तो एक तो इसे साकार लोक भी कहते हैं। और जहां पर हम और आप रहते हैं, यही तो एक पूरे विश्व का नक्शा है। यही पूरा विश्व है। और विश्व में इंडिया है, और इंडिया में यूपी है, और यूपी में एटा है, और एटा में रामनगर है। रामनगर में ये प्रधान का घर है। लेकिन हम हैं तो इसी के ऊपर, है ना? तो एक न एक दिन हम सभी लोग इस अंतिम सत्य को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि एक न एक दिन हमको यहाँ से सभी को अलविदा होना है। तो माना ये मृत्यु लोक भी है, ये साकार लोक भी है और मृत्यु लोक भी है। और हम और आप यहाँ आए क्यों? हम और आप यहाँ आए क्यों? यहाँ आए तो कर्म करने के लिए ना। तो क्या करना पड़ेगा? कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेट के लिए तो धंधा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये है ही कर्म क्षेत्र। इसीलिए इस पृथ्वी को कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस कर्म क्षेत्र पर हम सभी लोगों को कर्म तो करना ही है। और जब हम और आप इस कर्म क्षेत्र पर आ जाते हैं
तो क्या कहते हैं, क्या करें हम लोग मोह और माया में फंस गए। तो मैंने आपको कल भी इस मोह और माया के ऊपर बताया था कि मोह और माया क्या है। क्या करें, हमें पैसा पैदा करना है, ठीक है, पैसा पैदा करना, बिजनेस करना, अपनी स्टॉल को चलाना, खेती बाड़ी करना, धंधा करना, ये कोई माया नहीं है। क्योंकि अगर आप पैसा पैदा नहीं करेंगे तो आपको कभी भी शरीर की कोई न कोई बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर भी तो दवा बिना पैसे के नहीं देगा ना, क्योंकि ये है ही कर्म क्षेत्र है ना। तो जब बिना पैसे के हमें दवा नहीं मिल सकती, तो शरीर भी ठीक करने के लिए पैसे की जरूरत है ना। तो पैसा पैदा करना ये माया नहीं है, क्योंकि पैसा हमारे यहाँ की जरूरत की चीज है। अब आपको क्या करना है कि पैसा पैदा करने के लिए हमें मकान भी बनाना है, क्योंकि सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, बरसात है, और हम और आप तो एक चैतन्य प्राणी हैं। चिड़िया भी अपना क्या बनाती हैं, जब वो भी अपना घोंसला बनाती हैं, और हम और आप तो एक चैतन्य सत्ताएं, तो हमें आपको भी तो अपना मकान घोंसला बनाना है। तो अगर हमें मकान घोंसला बनाने के लिए पैसे की जरूरत है ना, तो उसके लिए पैसा पैदा करना पड़ेगा ना। तो फिर ये भी माया नहीं, क्योंकि सर्दियों में, बरसातों में आप कहाँ जाएंगे, है ना। और बात, आज हमारे सभी गांववासी एक बहुत, जिसे कहते हैं कि जानवरों की जो प्रथा है पालने की, हमारे गांव से ही शुरू होती है। तो अगर आप जानवरों को नहीं पालेंगे तो जैसे दूध है, घी है, बहुत कुछ सारी चीजें होती हैं, ये कहाँ से उपलब्ध होगी। ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी चीज है ना। तो जानवरों को पालना ये भी माया नहीं। आप बाजार में अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, ये भी माया नहीं है। तो फिर माया क्या है? रुपया पैसा पैदा करना, मकान दुकान बनाना, बच्चों को पालना, देखना, उनको पढ़ाना लिखाना, एक अच्छी शिक्षा उनको देना, ये भी माया नहीं है। क्योंकि बच्चों को हम अगर जन्म देते हैं और अगर आपको बुखार आ जाए, आप पर नहीं उठा जा रहा है, तो आप आवाज लगा दे तो आपका बच्चा पानी और टैबलेट दे देगा ला करके। तो बच्चों को पालना है और बच्चे को जन्म देना, ये भी माया नहीं है। और आज संसार तो इसी बात को ही माया कह रहा है। इसी बात को संसार क्या कहते हैं? यही तो कह रहे हैं ना आप लोग, क्या करें, मोह माया में फंसे हुए हैं। लेकिन ये तो माया नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी जरूरत की चीज है, ये आपके जीवन के हिस्से हैं ना ये। तो फिर माया क्या है? माया उसी का नाम है कि ये हम सभी कर्तव्य करते हुए, बच्चों को पालते हुए, अपना धंधा को संभालते हुए, अपने घर को इत्यादि को बनाते हुए अगर हमने 1 घंटा अगर उस परमात्मा के लिए अगर निकाल लिया, तो हम माया से जीत जाएंगे। अगर हमने इससे अपना 1 घंटा अगर हमने इसके लिए नहीं निकाला, तो फिर ये माया बन जाएगा हमारे लिए। फिर ये हमारा जीवन उसी तरह से हो जाएगा कि ये हमारा मन मस्तिष्क एक जो नाव है, नाव में अगर छेद हो गया तो वो पानी में डूब जाएगी, क्योंकि वो नाव के अंदर पानी घुस गया, डूब जाएगी। होने से क्या करता है? बचाता है कि अपने जीवन को एक ज्ञान नाव की तरह आगे बढ़ाइए। तो इस कर्म क्षेत्र पर हमें माया से जीतना है। माना कि 1 घंटा अगर आप निकालते रहे तो आप क्या बन जाएंगे? माया जीत बन जाएंगे और आप माया से निकल जाएंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तो ये तो हमारी साकार दुनिया है। इस साकार दुनिया में हमें माया से जीतना है, और ये कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए आगे चलते दूसरा लोक है, इसे सूक्ष्म लोक कहते हैं। और सूक्ष्म लोक जहां पर हड्डी और मांस की दुनिया नहीं है, वहां पर लाइट की काया का शरीर है, वहां पर प्रकाश की काया के शरीर है। और सूक्ष्म लोक उसी का नाम है जब हमें इन आंखों से जो चीज जब दिखाई नहीं देती है, वो सूक्ष्म दुनिया शुरू हो जाती है, जो इन आंखों से नहीं देता।
जो हम तीसरे नेत्र से जिस चीज को देखना शुरू कर देते हैं वो हमारा सूक्ष्म दुनिया शुरू हो जाती है। और यह सूक्ष्म लोक के ऊपर एक और दुनिया है। वो कौन सी दुनिया है? उसे ब्रह्म लोक कहते हैं, इसे परम धाम कहते हैं। उस परम धाम में परम पिता परमात्मा का घर है और हम सभी आत्माओं का भी घर है, क्योंकि हमें सभी को इस कर्म क्षेत्र से एक अंतिम सत्य जिसे मृत्यु कहते हैं उसे स्वीकार करने के बाद आपको अपने घर जाना है। और ये अपने घर जाने की भी एक अपनी अवधि होती है। जैसे आप अपने घर से निकले तो घर से निकल करके आप एक गांव में गए, एक गांव से किसी दूसरे से मिले और दूसरे के बाद तीसरे से मिले, फिर निकल के हम दूसरे गांव में पहुंच गए, तीसरे गांव में पहुंचे, बाजार में पहुंचे और सारा भ्रमण करते हुए हम शाम को लौट करके अपने घर में बसे। शाम को ही तो आए ना। ये आपके एक दिन की जीवन यात्रा थी। सुबह निकले, कहाँ कहाँ गए और अंतिम में आपको कहाँ आना पड़ा? अपने ही घर में। ऐसे ही परम धाम ये हमारी अंतिम यात्रा है। इस अंतिम यात्रा में हमें एक बार आना पड़ता है। कब? जब 5000 वर्षों के बाद इस कर्म क्षेत्र से 5000, तब तक आप 5000 वर्षों तक आप इसी पर ही अपना जन्म लेते रहते हैं और अंत में आप लास्ट में अपने वतन की ओर आना पड़ता है। जैसे कि आप लास्ट में कहाँ आए थे? अपने घर आए थे। इसी प्रकार आपकी आत्मा भी अपने घर जाएगी। वो हमारा वर्ल्ड ऑफ साइकिल जैसे ड्रामा जो 5000 वर्षों का है, वो उसके अनुसार आपको अपने घर की ओर जाना पड़ता है। लेकिन इस कर्म क्षेत्र पर एक बात चल रही है कि इस कर्म क्षेत्र पर जहां पर जो पूरा दृश्य है, ये इस दृश्य का जो अनुभव करने के लिए, इस अनुभव करने के लिए यहां पर कई संतों ने, कई एक हमारे साथ बड़े बड़े विद्वानों ने आकर के ये बात की चर्चा की है कि ये आपकी एक कल्पना है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्या, कि हमारी अगर ये कल्पना है तो तुम्हारा अपना क्या है? अगर ये कल्पना है तो तुम्हारा अपना क्या है? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि आपको अनेक सत्संगों से, अनेक भागवतों से, जो आपने रामायण भी पढ़ी होगी, भागवतें भी सुनी होगी, लेकिन वास्तव में एक भागवत सुनते हैं ना आप लोग, तो भागवत का मतलब क्या है? भागवत, भासे भूमि, गासे गगन, आसे आकाश और वासे वायु और तासे तोय, इसे पानी, यानी पृथ्वी, जल, वायु, गगन और अग्नि, मानो 5 तत्वों से जो परे, 5 तत्वों से परे जिस शक्ति का गुणगान होता है वो भागवत है। लेकिन जब भागवत होती है तो वहां कृष्ण की लीला का ही वर्णन होता है। लेकिन भागवत का तो अर्थ ये है जो 5 तत्वों से परे है। लेकिन कृष्ण तो 5 तत्वों से निर्मित है, 5 तत्वों के शरीर में है। लेकिन भागवत का तो अर्थ है कि वो 5 तत्वों से परे। वो कौन है? उसी की तो बात चल रही थी यहाँ पर, जो लोगों ने हमसे कहा कि ये कल्पना है। तो मैं आज आपको असली भेद खोल देता हूं। ये कैलेंडर को टांग लिया जाए इस खटिया पर, कैसे टांगा जाएगा? ये आज देख रहे हैं ये खटिया भी पड़ी हुई है, साकार में है, इधर भूसा भी है। आओ इस कैलेंडर को खटिया पर थोड़ा सा टांग के खड़े होके बता देता हूं मैं। स्टॉप कर भाई साहब, देखो भाई ये कांटा भी आ गया। ये भी एक परमात्मा की बड़ी दिव्य लीला है कि कैसे परमात्मा का कार्य सफल होता है। माताओं, बहनों, भाइयों, ये कांटा कहते हैं कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। ये यहाँ की एक क्या है, भावना है ये। लेकिन परमात्मा का कार्य इस किससे हो रहा है? ये कांटे से।
इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा कण कण में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कांटे में कौन बसा है? परमात्मा। ये तो अभी अगर चुभ जाए तो हमको क्या देगा? दर्द कर देगा। लेकिन परमात्मा क्या नहीं देते हम बच्चों को? दर्द नहीं देते। लेकिन इस कांटे के द्वारा क्या हो रहा है? परमात्मा का कार्य देखिए कैसे हो रहा है। आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से परमात्मा का कार्य चल रहा है। देखिए ये परमात्मा का कार्य इस तरह से हुआ है। तब कहते हैं कि कण कण में क्या है? परमात्मा है। आज मैं इस चित्र